हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सभी को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that ABC ट्राइंगल जो है वो PQR के सिमिलर है। तो पहली बार में काफ़ी बड़ी लाइन लिखी गई है, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे। साइड्स AB मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, BC मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, मीडियन AD मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये बेसिकली ये प्रोपोर्शनल है। मतलब ये साइड ए बी, बी सी और मीडियन ए डी ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? टू साइड्स पी क्यू, ए बी जो साइड है वो पी क्यू और बी सी जो साइड है वो क्यू आर और मीडियन ए डी जो है वो पी एम। तो इस तरह से हमें क्या गिवन है? आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये हमें गिवन है। तो ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये बड़ी ट्रायंगल जो हैं, जो बड़ी ट्रायंगल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, क्लियरली आपको दिख रही हैं, ये क्या है? आपस में सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको गिवन लिख के दिखाया था कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाय पी एम, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? ए डी इज मीडियन। और हमें क्या गिवन है? पी एम इज मीडियन। ये मैं क्यों लिखता हूं? क्योंकि ये हमारा गाइड है, ये हमें बताएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। तो अब देखो, ये हमारा टू प्रूफ है, मतलब ये हमारी मंजिल है। अब देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर है। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। तो हमें ए बी बाई पी क्यू रेशो दी हुई है, बी सी बाई क्यू आर रेशो दी हुई है। ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल बड़ी बड़ी ट्रायंगल है, पी क्यू आर ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल है। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ये तो दोनों हमें गिवन है। तो यानी कि दो साइड्स की रेशो हमें पहले से ही गिवन है। दो साइड्स की रेशो हमें पहले से ही गिवन है। तो यानी कि हमारे पास दो रूल्स बचते हैं, या तो ये एस 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 से हो जाएगा या ये एस ए एस से होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखो फिर से, अगर मैं ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब कि आपको डायरेक्टली भी दे सकता हूँ कि इसको ऐसे कर दो, बट मैं आपको हमेशा थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो, अगर हम एस एस की तरफ जाएंगे, मतलब एस 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 की तरफ जाएंगे, तो ए सी बाई पी आर मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, तो एक तो बात मतलब कि हमारी यहाँ पर खड़ी है। अगर हम मतलब कि एंगल की तरफ जाएंगे, अगर हम एंगल की तरफ जाएं, जैसे यहाँ पर ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, ये पी क्यू साइड है, ये क्यू आर साइड है। तो अगर ये बी एंगल और यहाँ पर क्यू एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, तो एस ए एस से मेरी बात बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है। अब देखो हमें करना क्या है। अब अगर हम अपने गिवन की ओर देखें, तो इसको तो हमने यूज़ कर लिया, बट मीडियन को हमें यूज़ नहीं किया। मीडियन को हमने यूज़ नहीं किया। तो आपको बताया, मैं ना देखो, मीडियन को अगर मैं देखूं, मीडियन की मुझे प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि मीडियन का मतलब क्या होता है, कि ये दोनों साइड्स जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है इसके बराबर है। ठीक है, और सेम वे से ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शंस थी कि या तो हम ए सी बाई पी आर प्रूव कर पाएँ, मतलब वो इनके इक्वल है, और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये थी कि आप बी एंगल को क्यू एंगल के इक्वल कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा थॉट प्रोसेस था। अब देखो, हमेशा बोलता हूँ कि गिवन क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक होगा। अब ना एसी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, पीआर से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, बट अगर मैं मीडियन की बात करूँ, तो इस छोटी ट्रायंगल से मैं बी एंगल और क्यू एंगल आपस में इक्वल कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ? देखो ध्यान से दोनों ट्रायंगल्स को, कि ए बी बाई पी क्यू हमें गिवन है, इसकी रेशो, ए डी बाई पी एम की रेशो भी हमें बराबर गिवन है, और बी सी बाई क्यू आर की रेशो भी बराबर गिवन है, और मिड पॉइंट से मैं इनकी रेशो भी आपस में इक्वल कर दूंगा, और मेरे पास ये ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखते हैं, इन ट्रायंगल जो नेम पढ़ते हैं ए बी डी एंड पी क्यू एम, उसी वे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। अब इसमें जो है
अब इसमें जो है आपको पता है सिंस, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस ए डी इज़ मीडियन विच एम्प्लाइज बी डी जो हिस्सा है वो डी सी के बराबर है, विच एम्प्लाइज क्यू एम जो हिस्सा है वो एम आर के बराबर है। ठीक है, तो सिंस ए डी इज़ मीडियन, तो अगर ए डी मतलब कि मीडियन है तो ये दोनों हिस्से जो हैं वो बराबर हैं, मतलब मैं बी सी को जो है बी सी को मैं बी डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, और डी सी को मैं जानबूझ के बी डी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यही वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो 2 टाइम्स बी डी। सेम वे से आल्सो पी एम इज़ मीडियन, पी एम बी जो है वो एक मीडियन है, और अगर पी एम मीडियन है तो क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू एम प्लस एम आर। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए? क्यू एम वाला, तो क्यू एम प्लस क्यू एम, तो 2 टाइम्स क्यू एम। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, तो 1 कौन है? ये वाला। ठीक है, अब आपको पता है वी नो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हमें गिवन है। तो विच एम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अब इसको मैं 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकता हूँ। ठीक है, इनको भी एक बार नंबर दे ही दो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 2 है, ये 3 है, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 and 3। ये आपको क्लियर है? अब यहाँ पर ये 2 और 2 कट गए, तो यहाँ पर क्लियरली ए बी बाई पी क्यू अपना बी डी बाई क्यू एम ए डी बाई पी एम, तो देयर फोर बाई एस 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 रूल ट्रायंगल्स ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएं, देयर फोर corresponding एंगल्स आर इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके मैं फ़ायदा क्या है, जैसे b इज़ इक्वल टू क्यू, मुझे यही चाहिए था, b इज़ इक्वल टू क्यू। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आगे जाके 14th क्वेश्चन आएगा, सेम स्टेटमेंट है विद माइनर चेंज, सेम स्टेटमेंट है विद माइनर चेंज। अब उस माइनर चेंज की वजह से ये क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से करना आपने। चलो, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, आपको बताया कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, तो ये हमें गिवन है। अब ये क्या है? साइड साइड, ये क्या है हमारी? साइड साइड। और आपको पता है कि बी एंगल इन ए बी और बी सी के बीच में, बी एंगल पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्यू एंगल, ये भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। देखो, इस क्वेश्चन में मुश्किल बात क्या थी, कि मुश्किल बात यहाँ ये कह लो कि समझने वाली बात क्या थी, कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था और ये तो हमें गिवन ही था। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचती थी, या तो मैं ए सी बाई पी आर भी बराबर प्रूव कर दूँ, या इनके दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दूँ। अब क्योंकि मीडियन गिवन था तो ये रेशो तो इक्वल गिवन थी, तो मीडियन मतलब देखो, मीडियन भी बीच में गिवन था, ठीक है, ये भी इसकी रेशो भी बराबर थी। तो यहाँ से मैं इसको हाफ हाफ करके इनकी रेशो आपस में इक्वल कर दी, और वहाँ से मेरी ट्रायंगल सिमिलर होगी। सिमिलर होते ही तो बी एंगल क्यू एंगल की इक्वल आ गया, तो वहाँ से मेरी बात जो है वो बन गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी कोई पॉइंट है साइड बी सी के ऊपर, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट दिस। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं होती ना वो बच्चों को नॉर्मली मुश्किल लगते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, जहाँ मर्जी आप ए बी सी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी साइड बी सी की तरफ एक पॉइंट है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो डी एक पॉइंट है। सच दैट, डी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट एंगल ए डी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जो बाई चांस आपको सीधा लग रहा है इधर उधर हो सकता है, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल। शो दैट, अब वो जो शो दैट वाला पार्ट है ना ये थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर इसको मैं आपको खोल के दिखाऊं, जैसे सी ए स्क्वायर है सी बी इंटू सी डी, आपको पता है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, हम नॉर्मली सिमिलर का आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें साइड की रेशियो सेम होती है। तो ध्यान से देखो, सी ए इंटू सी ए मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी ए बाय सी बी, सी डी बाय सी ए। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, सी ए बाय सी बी, सी डी बाय सी ए। सी बी को मैं इधर ले आया, सी ए को मैं इधर ले गया। तो बेसिकली अगर हम ये प्रूव कर दे तो हमारी बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्यों पहुँचा, क्योंकि मुझे नॉर्मली इसी तरह से क्वेश्चंस का आंसर करना आता है। अब सी ए साइड देखो, सी ए ये ब्लू में जा रही है, ठीक है, सी बी ये ब्लू में, ये ब्लू में दो लाइंस देख रहे हो आप, ठीक है। अब सी डी, अब सी डी ये रेड में देखो, छोटी सी साइड, ठीक है। सी ए ये रेड में देखो वही। तो यानी कि अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, एक बार ब्लू देखते हैं, एक बार रेड देखते हैं, तो देख के मुझे ये समझ आता है कि एक बार बड़ी ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ और दूसरी बार मैं छोटी ट्रायंगल ले लूँ और इनको सिमिलर कर दूँ, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो सेम हो सकती है। उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर हम रेशो मतलब कि सेम कर दें, उनकी साइड्स की रेशियो सेम कर दें, तो हमारी बात जो है वो बन सकती है। तो बड़ी ट्रायंगल की हमने कौन कौन साइड देखी थी, बड़ी ट्रायंगल की थी सी ए सी बी, ठीक है, और छोटी ट्रायंगल की सी डी और सी ए। तो इनकी साइड्स की रेशियो मुझे सेम करनी है। तो यहाँ पर क्लियरली बड़ी ट्रायंगल का जो ए एंगल है और छोटी ट्रायंगल का जो डी एंगल है वो सेम है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, मतलब नेम जो है वो बहुत ध्यान से रखने हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, जो आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि रोटेशन सीखा करो, तो ए के साथ मुझे डी को मैच करना है और दोनों में सी आ रहा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि डी उसके बाद यहाँ पर ये छोटी ट्रायंगल इसमें ए आ जाए फिर सी, तो ताकि ए के साथ डी मैच हो जाए पूरा, ये ए तो मतलब कि आधा ही है, और सी के साथ सी मैच हो जाए। तो ट्रायंगल का नेम जो है वो हमेशा आपने बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ट्रायंगल देखने में दिक्कत ना हो, तो ये आपकी ए बी सी ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब छोटी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो छोटी ट्रायंगल ये वाली है, ठीक है, ओके। ये कौन सी, इसकी नेम क्या है, डी ए सी। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि इसको इस तरह से रखना है या इस तरह से रोटेट करना है कि डी तो ऊपर आए और सी के साथ सी जो है वो मैच हो पाए। तो यानी कि ये हमारा हो गया डी, ठीक है, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया सी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपस में क्या है, इक्वल, मतलब ए एंगल और डी एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब ए बी सी ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और ए डी सी ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो एंगल बी सी ए और एंगल ए सी डी ये क्या है, कॉमन, और दो एंगल कॉमन आते ही देयरफॉर बाय ए रूल ट्रायंगल जो है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
DAC। तो विच इम्प्लाइज इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, जैसे मुझे अपने आंसर में AB नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, BC चाहिए, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो आपके सामने साइड्स की रेशियो सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BC इंटू DC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको लिख लो CA स्क्वायर, इसको लिख लो CB, इसको लिख लो CD। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है बहुत ईजिली प्रूव कर दिया। तो इसमें समझने वाली बात बस यही थी कि देखो क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, तो मैंने देखा कि CA साइड और CB साइड बड़ी ट्रायंगल की है, CD और CA छोटी ट्रायंगल की है। सबसे पहले तो मैंने इसको ना थोड़ा खोल के लिखा। देखो सबसे पहले तो मैंने ये किया CA बाई CB, CD बाई CA। तो यहाँ से मुझे ये देख के पता लगा कि दो ट्रायंगल्स की रेशो की साइड्स की रेशो है। तो दो ट्रायंगल्स मैंने जैसे आइडेंटिफाई की तो उनको मैंने आइडेंटिफाई करके लिख लिया। अब नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि अगर ट्रायंगल्स आपको सिमिलर भी दे दें तो आपको वो नेम लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने ABC ट्रायंगल पकड़ ली तो मैंने A एंगल के इक्वल को D एंगल रखना था, तो मैंने D ऊपर रखा है, और C एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने C एंगल रखा था। तो ये आपको आना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल थे, वहाँ से हमारी ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होगी, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।